नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 के चुनाव में सभी विपक्षी दल एक होकर अखिलेश यादव के साथ बीजेपी पार्टी को बाहर करेंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआत हमने कर दी है, पूरे देश का विपक्ष अखिलेश यादव के साथ एक हो चुका है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ और कांग्रेस के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में जितने भी विपक्षी दल हैं उन सभी को एक करके बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और यूपी में अखिलेश की सरकार बनाएंगे। निकाय चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जितने भी नगर परिषद, नगर पंचायत और मेयर सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी जीत करके भी आएगी। वहीं हमीरपुर जिले में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर जिले के निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल और पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान जिले में होना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसके बाद जिले में 13 तारीख को मतगणना होगी। इसलिए शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने को लेकर प्रशासन सख्ती से आचार संहिता का पालन कराने में लगा हुआ है और मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की जा रही है। सामान्य निर्वाचन जो होने वाला है 11 तारीख को हमारे यहाँ, उसी के दृष्टिगत कि जो मतदाता हैं बिल्कुल निडर होकर निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान कर सकें और पूरा ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड पीसफुल हो, इसके लिए हमारी पूरी फोर्स हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन किया है और पूरे जनपद में ये किया जाएगा, हर सर्किल में जहाँ जहाँ ये है। वहीं नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के रजत विहार के सामने कारोबारी रजित चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने 15 दिन बाद खुलासा किया है। नोएडा पुलिस ने रचित चौहान के हत्या के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे, जिसके बाद ये कामयाबी हासिल हुई है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ कैश और हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद की गई है। इसके साथ ही इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। धन्यवाद इतना एक्टिव तो काम किया। और अब आपको इंसाफ मिल चुका है? अब ये पकड़ेगे तो इंसाफ ही है, इसमें मेरा तो गया, क्या करें। ये जो मेन मास्टरमाइंड पकड़ा गया है वो क्या लगता था कि आसपास आता था घर के पास? ये नहीं, मैं तो जानता नहीं। एक रचित चौहान नाम का शख्स था जो डिस्पोजल का काम करता था। वो अपनी दुकान कोड़ा से जो है वो लौट रहा था। रजत विहार उसका रहने का स्थान था। रास्ते में एक मोटरसाइकिल ने जो है उसको ओवरचेस करके और कैश भी लूट लिया था और जो है उसकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। इसमें सभी उच्च अधिकारी मौके पर गए थे। काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को जो है वो एनालाइज किया गया। इस तरह के अपराधी थे, उनको क्रॉस चेक करने के बाद आज इन 3 अपराधियों को जो है वो, जिसमें एक दिव्यांग आगे था जो गाड़ी चलाने वाला। वहीं राजधानी लखनऊ के विकासनगर क्षेत्र में घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खाना बनाते समय सिलेंडर का पाइप फटने से लगी घर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा के साथ भारी पुलिस फोर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
रामपुर के बगीचा आमना कॉलोनी में पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी को ही सूजे से बुरी तरीके से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पति इतने गुस्से में था कि अपनी पत्नी को इस तरह गोदा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पति ने उसी अपनी पत्नी के खून में लथपथ सूजे से खुद को भी इस तरह गोदा कि खुद को भी मौत के घाट उतार लिया। इस पूरे घटनाक्रम की जब जानकारी आसपास के मोहल्ले वासियों को हुई तो डबल मर्डर से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। तत्काल सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पत्नी साहना के शव को कब्जे में लिया और पति शाहजेब की हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। स्कूल के पीछे ये कल अपनी पत्नी को लेके आया था सादिब। इनमें किसी बात को लेके आज 11 बजे दिन में कोई बात हुई, ये नहीं पता दोनों पति पत्नी के बीच का था। तो उसमें जो पत्नी को जो सूआ होता ना जिससे बर्फ़ फोड़ते हैं, उस तरह का सूजा टाइप, उससे बहुत बुरी तरह से उसको आँखों में, गर्दन पे कई तरह वार करके उसको मार दिया। और उसके बाद फिर खुद को भी उसी सूजे से अपने शरीर में कई बार गोद कर, तो अभी यहाँ उसको फिर पता चलते हॉस्पिटल पहुँचाया गया। यहाँ आके उसको मृतक घोषित कर दिया। उसने भी यहाँ आके दम तोड़ दिया। तो क्या नाम है, जबरदस्ती कह रहे हैं कि नमाज पढ़। नमाज ठीक 1 बजे का टाइम नहीं होता, 2-2:30 बजे हम भी पढ़ते हैं। तो हमने अब क्या हमारे साथ पढ़ेंगे, नमाज पढ़ नहीं पढ़ मैंने 2-2:30 बजे तक पढ़ेंगे। तो जब वजू करने जा रही थी तो उनका लौंडा छोटा सारा वो गिर गया, फिसल गया। बच्चा, हर बच्चा गिरता है, जरूरी नहीं है उनका बच्चा ही गिरा। तो उनके 2 रेपटे मारे खींच के, चूड़ी वूड़ी सब टूटी। फिर बुरखा उड़ा के जीने पे ढकेलते लगा, बालकनी में फेंका, जीने पे फेंका। फिर वहाँ पे लड़ाई करने लगे। फिर रात आए, उनके चाचा, उनके भाई, 3 भाई आए, उनके चाचा आए। तो कह रहे हमारी जिम्मेदारी है, भेजो, उनकी जिम्मेदारी पे भेजा। भाई उनको मत छोड़ना, तुम उनको मत छोड़ना। पंचायत के जरिए से पंचायत लेकर आए थे, उनके घर वाले भी गए थे, पंचायत लेके गए थे लड़की के घर में। लड़की के घर वालों ने भी भेज दिया। तो सुबह इनमें क्या बस को हुई या बीवियों में लड़ाई, इस बारे में हमें नहीं पता। जब हमने जब यहाँ पर दरवाज़ा खुला तो ये लड़की मरी पड़ी थी और उसके लड़के के जो चक्कू घुसा हुआ था, पेट में चक्कू था, कि डराती थी, कुछ भी इस बारे में नहीं पता। ये जो है नशा करता था लड़का, और एक बार ये छत पे तो कूद भी गया। अपने वहाँ पर क्वार्टर में रहता था। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मद्देनजर बीजेपी कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने प्रत्याशी के समर्थन में निकाला पैदल रोड शो और इस रोड शो में कैबिनेट मंत्री के साथ प्रभारी जिला मंत्री मत्स्य विभाग के मंत्री मौजूद रहे। इसी क्रम में जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा के बाद कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने जहां रोड शो किया, वहीं व्यापारी वर्ग से वार्ता करके व्यापारियों को बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जो 130 करोड़ लोगों को, भारत के 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। और प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो प्रदेश में 24-25 करोड़ लोग हैं उनको अपना परिवार मानते हैं। प्रदेश के अंतिम गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए भाई राजकुमार दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम जनमानस से अपील करने आए हैं, व्यापारी समाज से अपील करने आए हैं। और व्यापार मंडल के साथी के घर पर ये बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। वहीं बदायूं के जहरपुर कला गांव में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के लिए बनाए जा रहे अंडरपास के पास ही गड्ढे में करीब 5 बच्चे नहाने लगे, जिसमें एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 बच्चों को शोर शराबा होने के बाद ग्रामीणों ने बचा लिया। ये सभी बच्चे भैंस चराने के लिए गांव से निकले हुए थे, जहां कर्मचारियों ने निर्माण कार्य के लिए एक गड्ढा भी किया है जिसमें पानी भरा हुआ है। वहीं पर 5 बच्चे नहाने लगे और गहरे पानी में चले गए।
तभी सभी बच्चे डूबने लगे और शोर शराबे की आवाज़ सुनकर ग्रामीण वहां पर मौके पर पहुंच गए और 4 बच्चों को निकाला, लेकिन तब तक एक 13 साल के बच्चे रंजीत कश्यप की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या घटना हुई थी, क्या देखा यहाँ पे आके आपने? हमने देखो बालक डूब चुको, 3-4 बालक और लोगों ने निकाल लाए, जो 3 आदमी और उनके पैर ना लग रहे यहाँ पर। जब तक हम आए तो हमने जहाँ कूदे तो तिबारा चौथा के हमने बच्चा निकालो, अथल है पानी यहाँ पे, समझ लो 15 फुट की गहराई है। कैसे गड्ढा हुआ है यहाँ? गड्ढा जेसीबी ने निकालो, रास्ता बनाई थे जालंग पानी सहारे से, तो मिट्टी निकाल दी 500 तो मालूम ना आई हमें तो पहले गड्ढा कहाँ हो यहाँ तो। जिला संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा खुटहाना में जिला प्रशासन द्वारा उखड़वाया गया खड़ंजा। आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय के दखल के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने खड़ंजा उखाड़े जाने के आदेश दिए, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। दरअसल इस रास्ते से 2 गांव के हजारों निवासियों का प्रतिदिन आना जाना होता है, जिसके चलते अब ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से पिछले 2 दिनों से खड़ंजा उखाड़े जाने के विरोध में ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल साल 2019 में ग्राम सभा के द्वारा 2,76,000 की लागत से 274 मीटर खड़ंजा बनवाया गया था। बताया जाता है कि उक्त खड़ंजा किसी नंबरी बाग से होकर गुजर रहा था, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। वहीं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए मौके पर एक कंपनी पीएसी बल के कई थानों की फोर्स ने ग्रामीणों को कब्जे में लिया। साहब ना उचरा तो ठीक रहा, गाड़ी मोटर कैसे। इसमें जो है विधायक ने तो उससे मिट्टी और खड़ंजा पहले बना था 25 साल पहले, जब राम हरक सिंह विधायक थे तब। उसके बाद एक खड़ंजा फिर से हुआ और कोर्ट का कुछ है ही नहीं। और जो जिसने दायर किया है 2 तारीख को अभी उनका खता उसमें अमल दरामद हुई है, 2 तारीख को 2/5 को। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? कोर्ट ने कुछ नहीं, केवल उनके मुआवजे के लिए वो दिया है कि तैयार है हम देने के लिए। हम गांव भर तैयार है, चाहे पैसा ले लें, चाहे मुआवजा ले लें, कुछ भी ले लें। उखाड़ी जा दिया हमको, सो रास्ता सरकार उचारा दिया है, जानते हो तो जो बड़े हो यहाँ। क्या चाहते हैं आप लोग, कितने लोगों का आवागमन है? हमका भैया रास्ता चाहिए, रास्ता, लेकिन रास्ता पर धरना पड़ी है, खाए पे गए, लेकिन ये सब कुछ हमारे से ईमानदारी नहीं है। तो कहा हमारे सब ऊपर हमारे सब दी, हमारे सब बने सरकार, हमारे सब होता है। खबर खीरी से है, जहां पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद और यातायात पुलिस ने जनता को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पैम्पलेट देकर और लाउडस्पीकर आदि माध्यमों से निरंतर जागरूक किया है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी चिरंजीव मोहन ने ट्रैफिक वॉलंटियर जसपाल सिंह पाली की टीम के साथ संयुक्त रूप से लखीमपुर शहर में रेलवे स्टेशन के सामने रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों को फूल और पैम्पलेट देकर जागरूक किया। साथ ही स्कूली बच्चों के अभिभावकों से यह अपील भी की गई कि बच्चों को 18 साल का होने के बाद उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने की इजाजत दें। जिंदगी लॉलीपॉप की तरह नहीं दिखाया और भूल गई, और आपके पीछे आपके माँ बाप है, आपके। वहीं झांसी जिले के मोठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शाहपुर बस स्टैंड पर बस से उतरते समय युवक बस के पहिए के नीचे आ गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल युवक ग्राम खंडुआ निवासी नीरज, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। झांसी में बस से
उतरते समय एक युवक लापरवाही से बस की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि हालांकि युवक की जान बच गई, लेकिन वो बुरी तरीके से घायल हो गया। युवक चलती हुई बस से नीचे उतर रहा था, तभी अचानक से वो बस के नीचे चला गया और पिछली पहिए की चपेट में आ गया। हालांकि युवक की जान नहीं गई, लेकिन युवक बाल बाल बच गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से युवक बस की चपेट में आने से बचा। राजधानी लखनऊ में बीते कुछ समय से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात पुलिसकर्मी पुलिस की साख को मिट्टी में मिला रहे हैं। दरअसल शनिवार को सोशल मीडिया पर लखनऊ के चौक थाने की चौकी यहियागंज में तैनात दारोगा अखिलेश कुमार यादव का स्थानीय बिल्डर से सेवा शुल्क मांगने का एक महिला को बेहद ही अश्लील शब्दों में गाली गलौज का ऑडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूरे मामले का संज्ञान खुद पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने लिया है। साथ ही आरोपित दारोगा की जांच के लिए डीसीपी वेस्ट को निर्देशित कर दिया है। नमस्कार, और क्या हाल है? सब बढ़िया, बताइए। काम बंद चल रहा है क्या? हाँ, काम बंद कर दिया। कल से काम बंद करा दिया है यार। बड़े फजीते होने लगे अब तो यहाँ। अब क्या बताया जाए, ये मेन मुद्दा वो कुत्ते वाली मैनेज होगी जब भी कुछ होगा। कुत्ते वाली तो क्या कह रही है अब? क्या कह रही है वो? वही तो कह रही है। कुछ नहीं कह रही, उनके चूतड़ फट गए सबके मुकदमा लिख के। महोबा में ड्यूटी पर जाते समय महिला हेड कांस्टेबल को 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया, जबकि आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि घायल महिला कांस्टेबल LIU विभाग में तैनात है। आके ड्यूटी जा रहे थे तो आगे पीछे से एक 4 पहिया गाड़ी ने आके तेजी से ठोकर मारी तो उछल के दूर गिरे थे। फिर गाड़ी उसी में फंसी थी। कुछ लोगों ने फिर गाड़ी को हटा के गाड़ी निकाली, स्कूटी, और वो चला गया। फिर अस्पताल आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई हुई है जो कि महिला कांस्टेबल है, जिसके लेफ्ट नी में स्वाइलिंग है और सुपरफिशियल इंजरी भी है, और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन है, जिसको जिला चिकित्सालय में ट्रीटमेंट देते हुए उसको 4 नंबर वार्ड में शिफ्ट करा दिया। पेशेंट के हालत स्टेबल बन गई। जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद का वीडियो वायरल हुआ है। अजीतमल बाबरपुर नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी आशा चक के कार्यालय में संबोधित करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये सुधारात्मक अवसर और बीजेपी को नगर पंचायत चुनाव जिताएं। कहा जाता है कि बीजेपी जीतती है, इसके लिए डीएम एसपी को कसता हूं। लेकिन मैं जब प्रभारी मंत्री बन के गया और कार्यकर्ताओं को जो भी ऐसा है कि जहां मैं कदम रखता हूं जीत पक्का हो जाती, उसमें कोई सीट जीत जाते हैं। आजमगढ़ में 10 सीट हारे थे, 10 में ही थी भाजपा के साथ जिले में। लेकिन मैं जब प्रभारी मंत्री बन के गया और कार्यकर्ताओं को उन्हें अवसर दी और डीएम और एसपी को नकेल कसा, कार्यकर्ता को एक भी खामोश हो गया तो नौकरी करने लायक नहीं रह जाओगे। कार्यकर्ताओं मैंने बता दिया कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके अंदर सुधारात्मक अवसर मैंने दिया है। इस नगर पंचायत जिताओ, ये नगर की पंचायत। अगर आपने दिल्ली की सरकार बनाई तो नगर की भी दुनिया में आपका नाम रोशन, अर्थव्यवस्था में जो भी ऐसा है
सीधा मैं कदम रखता हूँ, जीत पक्का हो जाती है, उसमें कोई हारी हुई सीट जीत जाते हैं। आजमगढ़ में 10 सीट हारे थे, 10 में ही थी भाजपा के साथ जिले में, लेकिन मैं जब प्रभारी मंत्री बन के गया और कार्यकर्ताओं को उन्हें अवसर दी और डीएम और एसपी को नकेल कसा, कार्यकर्ता को एक भी खामोश हो गया तो नौकरी करने लायक नहीं रह जाओगे। कार्यकर्ताओं बांदा में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बड़ोखर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मवई में बने अमृत सरोवर का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सुबह सुबह मवई ग्राम पंचायत में डीएम का काफिला निरीक्षण के लिए पहुंचा, जिसके चलते कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल डीसी मनरेगा को लेकर यह औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत प्रधान समेत सभी कर्मी मौजूद रहे। जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा मार्ग पर ट्रक को ओवरटेक करते समय एक बाइक असंतुलित हो गई और बाइक पर पीछे बैठी महिला सड़क पर उछलकर जा गिरी और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर कोतवाली में खड़ा कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। वहीं राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से महिला सुरक्षा के दावों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि मौर्य मार्केट के पास देर रात रोती बिलखती लहूलुहान युवती मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल युवती ने सोनू नामक युवक पर मारपीट का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि घंटों तक बीच सड़क पर यह ड्रामा चलता रहा, जिसके चलते घटनास्थल पर भीड़ जुटने लगी, जिसे देखकर युवती अपनी स्कूटी को मौके पर छोड़कर फरार हो गई। रहे थे आपस में? नहीं। कौन था ये? कौन मार रहा था? कौन मारा? चाबी लिखिएगा भाई, चाबी लगी, फोन लिखिएगा भाई ना। आँख लग गया। मुझे नहीं जाना घर। लखनऊ में एक युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि देर रात का ये मामला है और युवती ने सोनू नाम के युवक पर मारपीट का आरोप लगाया है, लेकिन जब मौके पर भीड़ बढ़ने लगी तो युवती अपनी स्कूटी छोड़कर मौके से फरार हो गई। लखनऊ की ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े करने वाली हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन एक युवती लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में खून से लथपथ मिली और उसने एक युवक पर मारपीट का आरोप लगाया, लेकिन जब मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो वो युवती अपनी स्कूटी छोड़कर फरार हो गई। पूरे घटनाक्रम को देखें तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जब लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसने सोनू नाम के एक युवक पर आरोप लगाया। वहीं लेकिन जब मौके पर भीड़ बढ़ने लगी तो युवती मौके पर अपनी स्कूटी छोड़कर फरार हो गई।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं शफीक अहमद 34 स्वार विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं। मैं शफीक अहमद 34 स्वार विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं। मैं शफीक अहमद 34 स्वार विधानसभा